तो 8:30 से पहले आप लोग क्लास ज्वाइन कर लिया कीजिए, ठीक है। चलो हम लोग अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हमने कक्षा 9वीं की गणित विषय में पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? हमने पिछले क्लासों में, जबकि आपकी हाफ ईयरली एग्जाम से पहले हमने पढ़ा था कक्षा 9वीं का अध्याय 1, जिसका नाम था संख्या पद्धति। और हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 2, जिसका नाम है पोलिनोमियल बहुपद। जिसका क्या नाम है? पोलिनोमियल बहुपद। और बहुपद पढ़ने के दौरान हम लोग आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हम लोग अंक गणितीय व्यंजक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में? अंक गणितीय व्यंजक। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग आज की क्लास में? अंक गणितीय व्यंजक पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो, तब अंक गणितीय व्यंजक जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। अब ये होता क्या है, चलो इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्या डिस्कस करना है हमें? अंक गणितीय व्यंजक डिस्कस करना है ना। चलो, अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। अब ये अंक गणितीय व्यंजक में देख लेते हैं। चलो, ये हो गया क्या आपका? अंक, है ना। अंक गणितीय व्यंजक में क्या हो जाएगा? अंक। अंक बोल दीजिए या संख्या बोल दीजिए। क्या होती है संख्या? अंक संख्या क्या होती है? जैसे कि मान लो 1 2 3 4, ये सब क्या है? 1 2 3 4 ऐसे करके मान लो कि 100, 1000, 10,000, ये सब का है, ये हमारे सबके सब ये अंक है। क्या है? ये हमारे अंक है। ये जो हो गए अंक। अब क्या होता है? अंक गणितीय व्यंजक किसे कहते हैं? जब ये अंकों पे संक्रियाएं लगती है। क्या लगती हैं? संक्रिया। अब आप लोग सोचोगे संक्रियाएं, मैंने पढ़ाया था आपको संक्रियाएं। देखो, संक्रियाएं जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑपरेशंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? इससे इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग ऑपरेशंस। ऑपरेशंस कहने का मतलब क्या है? जोड़, घटाओ, गुना, भाग। जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ये क्या कहलाते हैं? ये हमारे होते हैं संक्रियाएं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं संक्रियाएं, ठीक है। ठीक है, ये होते हैं हमारी संक्रियाएं। अब देखो, संक्रियाएं होती है ना, तो अंक। अब देखो, ये हो गया मान लो 1 अंक, ये हो गया 2 अंक। कोई भी 2 अंक लो, उसके साथ क्या करो? संक्रिया लगा। जैसे मान लो कि 1 अंक ले लिया मैंने 1, और दूसरा अंक मैंने ले लिया 2। अब इसमें कोई भी संक्रिया है, संक्रिया जैसे मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग, तो मान लो जोड़ कर दिए, तो ये जो बना ना, यही कहलाता है हमारा अंक गणितीय व्यंजक। यही कहलाता है क्या है? अंक गणितीय व्यंजक। क्या कहलाता है? अंक गणितीय व्यंजक। जब हम अंकों पे संक्रियाएं करते हैं, जैसे 1 2 हो गया, ऐसे ही कोई भी अंक ले लो, उसमें कोई भी संख्या, जोड़ घटाव गुणा भाग कुछ भी करो, डिफरेंट क्या अंक होना चाहिए उसमें। कोई भी संख्या जोड़ घटाव गुणा भाग हो, तो उससे हम कहते हैं अंक गणितीय व्यंजक। तो ये क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा अंक गणितीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। इसी प्रकार कोई और देख लो। मान लो मैं बोलू 4, इधर बोल दो मान लो 10, इसमें मैं बोलू घटाव कर दो, है ना। तो देखो, ये भी संक्रिया लगा। कौन सा संक्रिया लगा? इसमें घटाव वाला संक्रिया लगा है, तो ये भी क्या कहलाएगा? ये भी हमारा कहलाएगा अंक गणितीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? ये भी हमारा अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता, बताइएगा आप लोग। बताइए सर बच्चे, 7 × 15 क्या यह अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह अंक गणितीय व्यंजक है? अगर अंक गणितीय व्यंजक है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। अंक गणितीय व्यंजक समझते हैं? मतलब जिसमें अंक हो और संक्रियाएं लगो, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग हो, अंक और इसमें संक्रियाएं हो, तो इसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। देखो, ये अंक है और इसके साथ क्या लगा है? संक्रिया लगा है। देखो, कौन सा संक्रिया लगा है? गुना का। ये किस प्रकार का व्यंजक है? तो ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा अंक गणितीय व्यंजक। अंक गणितीय व्यंजक, ठीक है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। चलो, एक क्वेश्चन इसी प्रकार आप बताओ यहीं पे। आपसे मैं पूछना, बताओ सर बच्चे। 3 + 4 - 7 × 8 ठीक है। ये जो मैंने लिखा है, क्या यह हमारा अंक गणितीय संक्रियाएं है? अगर है तो चैट उसमें वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। चलो,
क्या ये हमारे अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। जल्दी करेंगे सर बच्चे। है। क्यों? क्योंकि सर इसमें सारे सारे क्या है? अंक है। और अंक को किसके साथ दिखाया गया? तो अंक को हमें संक्रियाएं के साथ, जोड़ घटाव गुना भाग के साथ दिखाया गया है। अंक को किसके साथ दिखाया गया? जोड़ घटाव गुना भाग के साथ दिखाया गया। देखो ये हो गया जोड़, ये हो गया घटाव, गुना भाग। ये क्या है? ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। अंक गणितीय व्यंजक है क्या? ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। क्लियर है? समझ में आ गया हुआ आपको? चलो जल्दी से अपने लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल ऐड कर दीजिए। बहुत ही सरल है अंक गणितीय व्यंजक। सिर्फ क्या देखना है? अंक हो और उसमें कोई संक्रिया लगाओ। जैसे संक्रिया क्या? जोड़ घटाओ गुना भाग लगाओ तो क्या कहलाएगा? हमारा अंक गणितीय व्यंजक, अंक गणितीय व्यंजक। ठीक है? क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं। चलो नेक्स्ट मैं आपको बहुत ही सरल से बताता हूँ, ध्यान दो। अगर मैं आपसे बोलूं a+7, क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। a+7, क्या यह हमारी अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। a+7, 9 नहीं है, ए है वो। ग्रेट। क्यों नहीं है? बहुत भी आपको समझ में आ गया। क्योंकि सर ये जो ए है ना, ये हमारा अंक है। क्योंकि सर जो ये ए है ना, ये हमारा अंक नहीं है। यानी जब ये अंक नहीं है तो क्या ये अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा? तो सर जब ये अंक नहीं है तो क्या ये अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा? तो सर ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। सर ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है सर बच्चों का? यानी ए जो है हमारा अंक नहीं है, इसका मतलब ये अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। ठीक है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। सिंपल सा, मान लो कि 2+c+7 गुने क्यू माइनस माइनस का मान लो 5, तो क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। क्या यह हमारा अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, क्यों नहीं है? क्योंकि सर यहाँ पे सी और क्यू अंक नहीं है। यहाँ पे सर ये क्यों नहीं है? चलो इसमें अच्छे से कर देता हूँ। क्योंकि सर यहाँ पे ये देखो सी और ये क्यू, ये दोनों के दोनों अंक नहीं है। लिख भी देता हूँ वहां पे सर, अंक नहीं है। यानी सर जब ये अंक नहीं है तो क्या इसे हम अंक गणितीय व्यंजक बोलेंगे? सर इसे हम अंक गणितीय व्यंजक नहीं बोलेंगे। यानी ये हमारा अंक गणितीय व्यंजक नहीं है, अंक गणितीय व्यंजक नहीं है। क्लियर है? चलो समझ में आ गया सर बच्चों को? तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट उसमें डबल वाइट कीजिए। तो अंक गणितीय व्यंजक बहुत ही आसान होता है। सिंपल आपको क्या देखना होता है? अंक हो और उसमें संक्रिया लगा हो। संक्रिया मतलब जोड़ घटा गुना भाग हो तो वो अंक गणितीय व्यंजक कहलाएगा। जिसमें अंक नहीं हो, जैसे ए बी सी डी हो, तो वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं कहलाता है ना? चलो तो दो तीन एग्जाम्पल, दो तीन उदाहरण तेरे समझ लेते हैं। एक दो उदाहरण देख लेते हैं, तब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। पहले क्वेश्चन, पहले आप ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है क्या क्या व्यंजक 9+3+3 - 7.5 एक अंक गणितीय व्यंजक है? और इसका उत्तर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है? चलो मैं लिख दिया क्या? 9+3 - 7.5 क्या एक अंक गणितीय व्यंजक है? अगर है तो आपको ऑप्शन ए बी में से बताना है। और इसका उत्तर कहाँ करना है? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है। अंक गणितीय व्यंजक सिंपल ये ध्यान देना आपको कि अगर अंक हो और अंक पे संक्रियाएं लगा होती है तो उसे अंक गणितीय व्यंजक कहते हैं। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना। अगर आप पोल सेक्शन में आंसर नहीं करते हो तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी।
कैसे पता चला? जैसे मान लो आप पोल में आंसर करते हो तो हम लोग पोल में देखते हैं कि कौन कौन बच्चा आंसर किया है, यानी वो बच्चा क्लास में प्रेजेंट होगा तभी तो आंसर किया होगा पोल सेक्शन में। अगर वो बच्चा क्लास में प्रेजेंट नहीं हो तो कैसे करेगा? इसलिए सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। चलो जल्द से आप इसका उत्तर पोल सेक्शन कीजिए, जल्द कीजिए इसका उत्तर पोल सेक्शन में, बाकी बहुत बच्चे कर रहे हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 20 बच्चों में से 8 बच्चों ने आंसर कर दिया पोल सेक्शन। चलो बाकी बच्चे करेंगे लास्ट 1 मिनट। ग्रेट, 9 बच्चों का नहीं है। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। चलो लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। सारे सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, सारे सारे बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे। और बाकी जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे, वो बच्चे इसका उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। क्लियर है? चलो 5 4 3 2 1। चलो देख लेते हैं हम लोग इस प्रश्न का कितना सरल सा प्रश्न है ना। ध्यान दो, देखो 9 क्या है, 9 भी अंक है। 3 क्या है, 3 भी अंक है। अब बहुत बच्चे 7.5 को अंक नहीं मान रहे, क्या 7.5 अंक नहीं है? ये भी अंक है, ये भी क्या है, अंक है। देखो 7.5 भी क्या है, अंक है। यानी जब सभी अंक, देखो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी हमारे अंक है। लिख दो, यानी जब इन अंकों पे संक्रिया, जैसे जोड़ घटाव गुना भाग है ना, ये क्या कर रहे हैं, संक्रियाएं लगा रहे हैं। जब इन अंकों पे हम संक्रियाएं लगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अंकगणितीय व्यंजक कहते हैं। यानी ये दी गई हुई क्या है, ये अंकगणितीय व्यंजक है। ये क्या है, हमारी अंकगणितीय व्यंजक है। क्या है ये, हमारी अंकगणितीय व्यंजक है। क्लियर है? चलो तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट उसमें डबल कर दो। कुछ बच्चे ये सोच रहे थे कि 7.5 जो है अंक, अंक नहीं, 7.5 अंक है ना। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। नीतीश कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, जो बोला जाए उतना ही काम किया जाए, उससे अनावश्यक हरकतें आपको नहीं करनी है ना, इस बात को ध्यान दीजिए आप। ठीक है, जितना बोला जाए उतना ही आप काम किया कीजिए। ठीक है, चलो ठीक है, समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक अंक गणितीय व्यंजक नहीं। क्या बोला गया, देखिए यहाँ क्या बोला, यहाँ बोला गया आपको नहीं बोला गया। क्या बोला गया यहाँ पे, आपको नहीं बोला गया, आपको नहीं बताना है। चलो आपको क्या करना है, पहले इसको कॉपी में बनाना है। पहले आपको क्या करना है, कॉपी में बनाना है, फिर इसका उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। पहले आपको कॉपी बनाइए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सरल, ध्यान क्या देना है, अंकगणितीय व्यंजक नहीं पे ध्यान देना है। क्या देखना है, नहीं, सिंपल। तो अगर आपको अंकगणितीय व्यंजक समझ में आ गया हो तो आप इस प्रश्न का उत्तर भी सही कर लोगे। ठीक है, नहीं पे ध्यान देना है। ठीक है, कि इनमें से कौन अंकगणितीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, चलो आराम से कीजिए इसका आंसर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। अगर आप अच्छे से समझिए, देखो अंकगणितीय व्यंजक जिसमें अंक हो और संक्रिया लगे वो अंकगणितीय व्यंजक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, नहीं बोला है, हमें नहीं वाला देखना है ना। चलो आराम से करेंगे इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन में कोई भी रॉकेट साइंस नहीं, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। ठीक है,
चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं, चलो लास्ट 30 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनते स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हाँ ठीक है, आपने सही बनाया, बहुत बढ़िया, आपने सही बनाया। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। चलो, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्दी कर देंगे इसका उत्तर पोल सेक्शन में। बाकी जिन बच्चों ने उत्तर करते हैं, वो अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है ठीक है, चलो हाँ बहुत बढ़िया, मतलब सारे बच्चे समझ में आ गए। चलो देख लेते हैं कि करके। सबसे पहले पहला देखते हैं। सर देखिए, पहला में देखिए सबके सब अंक है, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, ये भी अंक, और इसमें संक्रियाएं लगा है, जोड़ घटाव गुणा भाग। इसका मतलब ये अंक गणितीय व्यंजक है, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमें नहीं देखना है ना। ठीक, इसमें चलो ऑप्शन बी देख लेते हैं। सर 54, 2.5, 3, 2, 7, ये सभी के सभी अंक है, और इसमें संक्रियाएं लगा है, यानी ये भी अंक गणितीय व्यंजक है। लेकिन हमें नहीं देखना था, यानी ये भी गलत हो गया। अब देखते सी। सर देखो, ये 2 का पावर 2, 5 के पावर 2, 5, 6, 17, ये क्या है? ये हमारे सारे सारे अंक है, और इस पे हमें अंक है, और इसमें क्या किया गया है, इसमें हमें संक्रिया लगा गया है, दो घटा गुणा भाग, यानी ये भी हमारा अंक गणितीय व्यंजक है। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब आता है ऑप्शन डी। इसमें देखिए वाई, क्या वाई अंक है? ये अंक नहीं है, इसका मतलब ये अंक गणितीय व्यंजक भी नहीं है, यानी नहीं वाला पूछा था, यानी ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। चलो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल कर दो। ठीक है, हाँ ठीक है, आपने सही किया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो, एक बच्चे का डाउट है सर कि हाँ वाई नहीं है, हाँ ठीक है, आपने सही बताया कि सर वाई नहीं है, वाई अंक नहीं होता, इसलिए वो अंक गणितीय व्यंजक नहीं है ना। चलो यहाँ तक समझ में आ गया आपको ना। अब आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। नेक्स्ट कंसेप्ट है आपका अचर। क्या कंसेप्ट है नेक्स्ट? अचर, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि जिसका मान स्थिर हो, जिसका मान स्थिर हो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जिसका मान फिक्स हो, मतलब जिसका मान बदले नहीं। ठीक है, जैसा कि, जैसे क्या बोल सकते हो आप? जैसे आप बोल सकते हो 1, 2, 3, 4, 10, 100, 700, जैसे ये क्या है, ये सब जो संख्या है, ये संख्या क्या है? ये फिक्स है, इसका मान स्थिर है, ये बदलेगा नहीं, जो है संख्या वही संख्या रहेगा, बदलेगा नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लो कि अगर मैं इंडिया में मान लो 70 लिखा हूँ, ठीक है, अमेरिका में जाऊँ तो 70 चेंज हो जाएगा? नहीं नहीं चेंज होगा, 70 का 70 ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका मान स्थिर हो, फिक्स हो, एक बार मैंने जो लिख दिया वही रहेगा हमेशा, तो उससे हम क्या कहेंगे? उससे कहेंगे अचर। उससे क्या कहेंगे? अचर। ठीक है, समझ में आ गया? उससे क्या कहेंगे? उससे कहेंगे अचर। जैसे कि क्वेश्चन और आप लोगों को मन में प्रश्न आ रहा होगा, √6। देखो √6 मैंने लिख दिया, मैंने इंडिया में लिखा, क्या अमेरिका में जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा? नहीं, वही रहेगा, √6 भी √6 ही रहेगा। मतलब जिसका मान फिक्स हो, एक बार जो लिख दिया गया वही रहेगा, है ना, स्थिर हो, तो उससे हम अचर कहते हैं। तो ये सारे सारे क्या कहलाएंगे? ये सभी के सभी, ये सभी के सभी हमारे क्या कहलाएंगे? ये सभी सभी हमारे अचर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ये सभी सभी हमारे अचर कहलाएंगे। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल ऐड करो। ठीक है, क्लियर है? चलो, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गया होगा यहाँ तक आपको। अब आते हैं नेक्स्ट, आगे समझ में? हाँ, अब आते हैं नेक्स्ट, इससे संबंधित दो तीन प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देखो ध्यान से, आपको बतानी है। अब बताओ, x+3 में अचर क्या है? बताओ सर बच्चे, x+3 में अचर क्या है? क्या उसमें बताना आपको। अचर मतलब जिसका मान स्थिर हो, फिक्स हो, बदले नहीं, उसे हम अचर कहते हैं। अचर मतलब जिसका मान फिक्स हो, स्थिर हो, बदले नहीं, उसे हम अचर कहते हैं। ग्रेट, बहुत बढ़िया, आपने सही बताया।
कि सर x+3 में अचर जो है वो है 3, क्योंकि 3 का मान बदलेगा नहीं, x मान कुछ भी हो सकता है। चलो एक क्वेश्चन और बताओ सर बच्चे। इसमें अचर क्या है? 3y+8 व्यंजक में अचर क्या है? ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए। ग्रेट, ठीक है ठीक है ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 और 8, है ना, क्योंकि सर ये 3 और 8 का मान नहीं बदलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बताओ सर बच्चे। सर यहाँ पे y और q, क्या यह अचर है? ये अचर है क्या? अगर अचर है तो चैट बॉक्स में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। क्या y q अचर है? अगर अचर है तो y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो। ये अचर नहीं है ना, ये अचर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर y के मान कुछ भी हो सकता है, जैसे y के मान कभी मान लो 1 हो जाएगा, कभी 2 हो जाएगा, कभी 3 हो जाएगा, कभी 10 हो जाएगा, यानी y के मान हमारा बदलते रहेगा। इसका मतलब y के मान बदलते रहे, यानी y के मान स्थिर नहीं है, तो इसका मतलब ये अचर नहीं है। चलो ये हम लिख देता हूँ, ये अचर नहीं है, लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, ये अचर नहीं। क्लियर है? चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल करो, इसी से संबंधित आपके प्रश्न आने वाले हैं अभी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में आ गया ना। चलो देखो एक प्रश्न इसी से संबंधित आपके स्क्रीन पे है, आपको बतानी है कि कौन सा ऑप्शन सही है, और इसका उत्तर कहाँ करना है? अब इसका उत्तर आपको करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है इसका उत्तर आपको? इसका उत्तर करना है पोल सेक्शन में जाकर। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बोल रहा है क्या y अचर है? अचर बोला है, ध्यान से कीजिएगा, जल्दीबाजी में अक्सर उत्तर गलत हो जाता है। y अचर बताना है, अचर है या नहीं। ऑप्शन आपके पास ए और बी है, जल्दीबाजी कीजिएगा, ऑप्शन उत्तर गलत हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो लास्ट 30 सेकेंड। 20 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड, चलो लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया, बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1। ग्रेड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत अच्छा, मतलब सारे बच्चों ने समझ गए, है ना। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि सर y के मान कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लो कभी कभी y के मान 1 भी हो सकता है, y के मान 2 भी हो सकता है, y के मान 3 भी हो सकता है, y के मान 4 भी हो सकता है, यानी y का मान कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यानी y का मान कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब y का मान स्थिर नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से? इसका मतलब यहाँ से हुआ कि y का मान स्थिर नहीं है, यानी स्थिर नहीं है तो क्या ये अचर कहलाएगा? तो ये अचर भी नहीं है। स्थिर होता है उसी में अचर कहते हैं, यानी ये अचर नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन बहुत ही सरल था, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। और ये भी क्वेश्चन बहुत ही सरल है, अभी अभी मैंने आपको इससे संबंधित क्वेश्चन कराया था। उम्मीद करते हैं सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर सही किए थे, तो इस प्रश्न का भी आंसर
सही करेंगे। चलो इसमें थोड़ा बहुत बड़ा बड़ा लिख देता हूँ। क्या क्वेश्चन है, m+3 में अक्षर कौन सा है। ठीक है, बहुत ही सरल सा प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, चलो लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है, और जहां तक हम देख पा रहे हैं सारे बच्चे आंसर सही कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, देखो अगर आप पोस्ट में आंसर करते हो तो आपके नाम से हमें दिखता है कि हाँ ये बच्चे ने ये आंसर किया है, हमें उससे पता चल जाता है कि हाँ ये बच्चे क्लास में प्रेजेंट थे। अगर आप आंसर नहीं करते हो तो हम कैसे पता कर पाएंगे कि अपने क्लास में थे या आपने आंसर किया। अब जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक आपका अटेंडेंस लगने की चांसेस कम हो जाती है, इसलिए सारे बच्चों को पोस्ट में आंसर करना अनिवार्य होती है ना। चलो लास्ट 40 सेकेंड। ठीक है, अभी नहीं, जब तक मैं ना बोलूं उल्टी गिनती तब तक नहीं स्टार्ट हो, तब तक आपको कैमरा ऑन करके आंसर नहीं दिखानी होती है ना। मैं खुद ही बोल देता हूँ कि आप अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा दो, उससे पहले आपको नहीं दिखानी है ना। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 20 बच्चों में से 15 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत नहीं है। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी आंसर इसका। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। और जिन बच्चों ने उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो सौरभ पांडे नाम से बच्चे जिनकी, देखो ग्रेट, आपने सही बनाया, लेकिन जो भी आप आंसर कर रहे हो ना तो उसका आप रीजन लिखो, उसका कारण बता दो बगल में कि वो आंसर क्यों सही है ना। चलो बहुत ने आपने सही बनाया, आपने सही बनाया, बहुत नहीं है, बाकी बहुत बच्चों ने सही बनाया। चलो यहाँ पर हम देखते हैं, चलो हमारे पास दो चीजें, एक है एम और एक है थ्री। हम देख पा रहे हैं थ्री जो है ना वो स्थिर है। आप इंडिया में देखो, अमेरिका में देखो, या किसी भी देश में जाकर देखोगे थ्री का थ्री रहेगा। लेकिन अगर एम के बारे में बात करें ना तो एम का मान कुछ भी हो सकता है। एम का मान 1 भी हो सकता है, एम का मान 2 भी हो सकता है, एम का मान 3 भी हो सकता है, एम का मान 10 भी हो सकता है। यानी एम का मान जो है स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है। यानी एम जो है अचर नहीं है, लेकिन थ्री जो है वो अचर है। यानी बी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कीजिए। जल्द करेंगे, मतलब सारे बच्चे आंसर सही करें, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ मतलब सही बना, सारे बच्चों ने, अधिकतर बच्चों ने आंसर सही किया, बहुत बढ़िया। चलो अब देखो, ठीक इसी प्रकार से अगर आपको ये समझ में आ गया तो ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन के लिए उत्तर आपको कहाँ करना है, तो पोल सेक्शन में आपको जाकर करना है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है, आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए प्रश्न। चलो मैं इसको थोड़ा बार लिख देता हूँ। 2y+3z में हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि अचर क्या है। क्या पता करना है इसमें, अचर क्या है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अभी तक एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चे के इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। जितने बच्चे ने उत्तर किया है पोस्ट में, सारे के सारे बच्चे का उत्तर सही है। चलो लास्ट 30 सेकेंड,
20 बच्चों में से 13 बच्चों ने आंसर किया, अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिस बच्चे का इसका उत्तर गलत हो जाए, है ना। मतलब सारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, है ना। चलो 14 बच्चों ने कर दिया, चलो बाकी सारे बच्चे करेंगे जल्दी। लास्ट 10 सेकेंड, जल्द से आंसर कीजिए, इस प्रश्न का उत्तर कीजिए सारे बच्चे। कहां करने इसका उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत बढ़िया। लास्ट 5 सेकंड हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जल्दी जल्दी पोजिशन में कर देंगे, और जिन्होंने कर दिया बच्चे क्या करेंगे, अपना उत्तर कैमरा ऑन करके दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। रामपाल यादव नाम से बच्चा ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया। हाँ ठीक है, आपने सही बनाया। रीजन भी लिख दिया, जैसे कि आपने रीजन लिखा हुआ है, बहुत अच्छा, इसी तरह बनाना है, एग्जाम में भी इसी तरह बताना होता है। ठीक है, सौरभ पांडे, हाँ आपने भी सही बनाया, बहुत बढ़िया। क्योंकि ये स्थिर होता है, क्योंकि इसका मान फिक्स होता है। बहुत बढ़िया, सही, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे हो जाएगा सर, इसमें क्या होगा 2, और इसमें क्या हो जाएगा सर, इसमें हो जाएगा 3। यानी 2 और 3 क्या हो जाएगा हमारा अचर, क्योंकि इनकी मान जो है स्थिर है ना। यानी कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में डबल कर दीजिए। जल्द करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ में गया ना। चलो, हाँ एक बच्चे की डाउट है सर की वाई और जेड क्या होता है, चलो उसके बारे में अभी बता देंगे। ठीक है, उसके बारे में भी बता देंगे अभी। ठीक है, यहाँ तक समझ में गया। 2 और 3 क्या है, स्थिर है, इसलिए यह कहलाएगा हमारा। अच्छा ठीक है, चलो अब एक बच्चे का जो डाउट था उसको हम क्लियर कर देते हैं। ठीक है, तो दूसरा जो कंसेप्ट है उसका नाम है चर। चर मतलब इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। अब ये क्या होता है चर वेरिएबल, ये क्या होता है, चलो देख लेते हैं। ये होता है कि जिसका मान स्थिर नहीं होता है। जब भी आप पूछ रहे थे, मतलब ऐसा जिसका मान स्थिर नहीं होता है उसे हम चर कहते हैं। जैसे कि एक्स, एक्स मान कुछ भी हो सकता है, देखो मान लो एक्स मान 1 हो गया, 2 हो गया, कभी एक्स मान -10 हो सकता है, एक्स मान -20 हो सकता है। मतलब एक्स का मान बदलते रहता है, यानी जिसका मान बदलते रहता है उससे हम कहते हैं, जैसे मान लो इसका मान क्या है, स्थिर नहीं है, दिखा है ना यहाँ, इसका मान स्थिर नहीं है, मतलब बदलते रहता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे चर। इसका मतलब चर क्या हो गया, चर हो गया एक्स। इसी प्रकार मान लो वाई, जेड, ए बी सी डी, जितने भी अल्फाबेट होते हैं वो सभी सभी क्या कहलाते हैं, हमारे चर कहलाते हैं। जैसे कि मान लो सी, सी का मान भी बता सकता है, मान लो सी का मान कभी 10 हो गया, मान लो सी का मान कभी 50 हो गया, मान लो सी का मान कभी -800 हो गया। मतलब जिसका मान बदलते रहे, स्थिर ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, उससे कहेंगे हम चर। यानी सी भी क्या हो गया, सी भी हो गया हमारा चर। यानी सरल भाषा में हम क्या लिखेंगे, सरल भाषा में हम लिखेंगे कि जितने जितने अल्फाबेट है उस सभी को हम चर मानते हैं, क्योंकि उसका मान स्थिर नहीं होता, मान बदलते रहता है। यानी जिसका मान बदलते रहेगा उसे क्या कहेंगे, उसे हम चर कहेंगे। जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट में डबल वाइट टाइप करो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, आगे समझ में। चलो अब आगे आते हैं। एक बच्चे की डाउट है सर कि इसमें भी हम लोग क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, चलो क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान दो। पहला क्वेश्चन, आपका सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स -80 में, पहला क्वेश्चन क्या है, मैं आपको बताना है कि चर क्या है। बताइए सर बच्चे, x -80 में चर क्या है।
ग्रेट, बहुत मतलब जिसका मान बदलते रहे उसे चर कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो 80 है और एक क्या है, x है। 80 तो फिक्स है, 80 का मान स्थिर है, यानी 80 क्या है, 80 तो हमारा अचर है। लेकिन हमें चर बताना है तो x मान कुछ भी हो सकता है। x मान y z, x मान मान लो कभी 1 हो जाएगा, कभी x मान 2 हो जाएगा, कभी मान लो x मान 3 हो जाएगा। यानी किसका मान बदलता रहता है, x का। तो x क्या हो गया हमारा चर हो गया, x क्या हो गया, x हो गया हमारा चर। चलो दूसरा क्वेश्चन, 3p 5q 8c। अब बताइए सर बच्चे, यहाँ पे ये जो दी गई व्यंजक है इसमें चर क्या है, बताइए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बताइए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे चर क्या हो जाएगा, जिसका मान बदलता रहे, किसका मान बदलेगा सर, पी का, क्यू का, सी का। इसका मान जो है स्थिर नहीं है, तो ये हमारा कहलाएगा चर, ये हमारा कहलाएगा चर। अब आता है नेक्स्ट, एक क्वेश्चन और बताइए सर बच्चे, क्या डी चर होता है? अगर होता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होता है तो एन टाइप कीजिए। क्या डी चर होता है? अगर होता है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, नहीं होता है तो एन टाइप कीजिए। ग्रेट ग्रेट, मतलब सर जो समझ में आ रहा है, गेट, बहुत बढ़िया है। हाँ सर, डी जो है चर होता है, कैसे पता चला हमें? सर डी के मान कुछ भी सकता है, मान लो कभी डी के मान 1 ले ले, कभी डी के मान 10 ले ले, कभी डी के मान 15 ले ले, कभी डी के मान 20 ले ले। यानी डी के मान जो है बदलते रहता है, यानी डी के मान जो है बदलते रहता है, यानी जिसका मान बदलते रहता है आप उसे चर कह सकते हो। यानी ये क्या है, ये चर है, यानी डी क्या है, डी हमारा चर है। क्लियर है? चलो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट उसमें आप डबल वाई टाइप कर दो। जल्द करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना और चैट उसमें डबल वाई टाइप कर देना। क्लियर है? क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया। अब देखो इसी के जैसा बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखो कितना सरल सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर जो है गलत हो जाए। प्रश्न क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि क्या y एक चर है? क्या बोला है, y के बारे में बताना है, क्या यह एक चर है या नहीं। और इसका उत्तर आपको कहाँ करना है, पोल सेक्शन में जाकर इसका उत्तर करनी है। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, लास्ट 30 सेकेंड। 20 बच्चों में से 12 बच्चों ने उत्तर कर दिया अभी तक इस प्रश्न का उत्तर, जिसमें से 11 बच्चों का आंसर सही है। बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, जल्द कीजिए इसका आंसर, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड, जल्द कीजिए। सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सेक्शन में उत्तर नहीं करते हो इसका मतलब आप क्लास में नहीं हो। ठीक है, तो क्लास में अगर आप हो, अगर आपको अटेंडेंस चाहिए तो आपको पोल सेक्शन में उत्तर करना पड़ेगा, क्योंकि पोल सेक्शन के साथ नाम आता है कि ये बच्चे ने ये उत्तर किया हुआ है, इस बच्चे ने इस क्वेश्चन का उत्तर ये किया हुआ है। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। ठीक है, चलो लास्ट 5 सेकेंड हम क्या करते हैं, उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में कर देंगे, और बाकी जिन बच्चों ने उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया है वो बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। रामपाल यादव नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, सही बनाया आपने।
ग्रेट। हाँ, अभी अभी मैंने आपको सिखाया। ग्रेट, बहुत रीजन अभी अभी हमने आपको सिखाया क्या सिखाया कि वाई का मान कुछ भी हो सकता है। मान लो कभी वाई का मान 1 हो सकता है, कभी वाई का मान 2 हो सकता है, कभी वाई का मान 3 हो सकता है, कभी वाई का मान -500 हो सकता है ना। वाई का मान कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यानी जिसका मान स्थिर नहीं हो, जैसे इसका मान क्या है, इसका मान जो है स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है, यानी जिसका मान स्थिर नहीं है तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा चर कहलाता है। क्या कहलाता है, चर कहलाता है। यानी y क्या है, y हमारा एक चर है। बहुत नहीं है। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल y टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में डबल y टाइप कर दो। क्लियर है। चलो, ठीक इसी प्रकार एक क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे है और उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर सारे बच्चों का सही होगा। और कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको करना है पोल सेक्शन में। ठीक है, चलो आराम से कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। तो मैं इसको थोड़ा सा अच्छे लिख देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, बहुत ही सरल सा। x-7 में चर क्या है। ठीक है, चलो इसमें आपको बताना है कि चर क्या है। चर बताना है। चर मतलब जिसका मान स्थिर ना हो, फिक्स ना हो, बदलते रहे, उससे हम चर कहते हैं, है ना। चलो आराम से करो इसका आंसर। ठीक है ठीक है ठीक है, आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से कीजिए इसका आंसर। लास्ट 40 सेकेंड। 20 बच्चों में से 10 बच्चों ने आंसर कर दिया और एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का उत्तर गलत है ना। बहुत बढ़िया। चलो आराम से कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से इसका आंसर कीजिए। लास्ट 30 सेकेंड। जो भी 10 बच्चे और बच गए जल्दी से इसका आंसर कीजिए। बाकी 10 बच्चों ने आंसर इसका एकदम 11 बच्चों ने कर दिया, एक भी ऐसे बच्चे ने जिसका उत्तर गलत है। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। चलो 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 10 सेकेंड। ठीक है ठीक है ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल में कर देंगे और बाकी जिन बच्चों ने इसका उत्तर कर दिया बच्चे अपने कैमरा ऑन करके आंसर दिखा देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो रामपाल यादव नाम से जो बच्चे जान गए ना, बहुत बढ़िया। अब आपको समझ में आ गया है कि क्वेश्चन का उत्तर हम कैसे लिखते हैं। हमें सभी को सभी के कारण बताना होता है, एक्सप्लेन करना होता है। बाकी आपने बहुत अच्छा बनाया, इसी प्रकार से बनानी होती है ना। चलो बहुत बढ़िया है। हमें देखना है क्या कि यहाँ पे चार कौन है, एक एक्स है और दूसरा क्या है 7। सबसे पहले देखते हैं 7। 7 तो फिक्स है, इसका मान स्थिर है। स्थिर है यानी क्या है, ये हमारा है अचर, लेकिन हमें तो चर पूछा गया है। देखो अब एक्स है तो एक्स मान कुछ भी हो सकता है। हमारा एक्स मान 1 हो गया, कभी हमारा एक्स मान 7 हो गया, एक्स मान 10 हो गया, एक्स मान 15, एक्स मान कुछ भी हो सकता है ना। एक्स कैन बी एनीथिंग, मतलब कोई भी नंबर हो सकता है। इसका मतलब इसका मान स्थिर नहीं है, स्थिर नहीं है। यानी जब स्थिर नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा चर। क्या कहलाएगा, यानी चर। यानी यहाँ पे चर क्या है, चर है एक्स। ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। चलो जल्दी से आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दो। बाकी आप लोग आंसर बहुत ही बढ़िया कर रहे हो, मतलब एक भी ऐसे बच्चे नहीं था जिसका उत्तर गलत हो जाए, है ना। चलो बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलो एक क्वेश्चन और कर लो इससे संबंधित। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलो देखो ध्यान से, क्वेश्चन बहुत ही सरल था। उम्मीद करते हैं कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिस बच्चे का इस प्रश्न का भी उत्तर गलत हो जाए, है ना। चलो, और इसका उत्तर क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर करना है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोला है, 2y² माइनस 3z का क्यूब। ठीक है, इसमें हमें बताना है कि इसमें चर
कौन कौन सा है। ठीक है, आराम से कीजिए, जल्दीबाजी आपको नहीं करना है। आपको पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करना है। कहाँ उत्तर करना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करनी है ना। ठीक है, चलो 11 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। 12 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है ठीक है, चलो लास्ट 40 अभी तक एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिसका गलत हो जाए। बहुत बढ़िया, अगर इसी तरह अगर आप कंटिन्यूअसली पढ़ते रहोगे ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि एक भी ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसका मार्क्स 100+ ना आए। सबका मार्क्स 100 के एबव हो जाएगा। ठीक है, मतलब 100 मार्क्स आ जाएगा। अगर आप इसी प्रकार से रेगुलर क्लास में नोट्स करते रहो और आप क्वेश्चन उत्तर देते रहो तो आपको सभी चीजें समझ में आएंगी और आराम से आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, है ना। चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। हम क्या करते हैं, चलो उल्टी गिनती स्टार्ट करते हैं। और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे के सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। अब बाकी जिन बच्चों ने कर दिया बच्चे अपना कैमरा ऑन करके आंसर दिखा सकते हैं। चलो एक ही बच्चा दिखा, चलो सौरभ पांडे देख लेते हैं इनका भी। सौरभ पांडे नाम से जो बच्चा चल गया, बहुत नहीं है, इनका मान स्थिर नहीं है। ग्रेट। रामपाल यादव नाम से बच्चा चल गया, बहुत नहीं है, बहुत बहुत अच्छा, मतलब सही है, बहुत बढ़िया। चलो अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा है, सर ये ऑप्शन ए 2y ये क्यों नहीं है? देखो इसमें देखो, टू क्या है? अचर है और y क्या है? चर। हमें सिर्फ चर चाहिए, यानी इसलिए ये गलत हो गया। यहाँ पे देखो थ्री, थ्री क्या है? अचर है, और टू क्या है? जेड क्या है? चर है। हमें सिर्फ चाहिए क्या? चर, ये इसलिए गलत हो गया। ये दोनों के दोनों तो सिर्फ अचर है, इसलिए गलत हो गया। अब आया बात y। देखो y क्या है? चर। जेड क्या है? चर। क्योंकि इनका मान स्थिर नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आ गया सब बच्चों को? ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है? चलो अब आपके मन में एक प्रश्न शुरू में ये आ रहा था कि सर अंक गणितीय व्यंजक में अंक और उसमें संक्रिया होता है तो वो हमें अंक गणितीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए अगर उसमें एक्स वाई जेड आए तो फिर उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक से पहले हम क्या करते हैं, इसके ऊपर हम आपको एक अंक गणितीय व्यंजक लिख के थोड़ा बहुत सिखा देते हैं, है ना। चलो अंक गणितीय व्यंजक। तो अंक गणितीय व्यंजक होता है, जैसे कि मान लो अंक मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पर अंक है ना। अब आपको ये हमें बताना है कि अंक में हम क्या कर लेते हैं, संक्रियाएं लगा रहे थे। क्या कर रहे थे हम? संक्रिया लगा रहे थे। अब तो अंक कैसे हो रहे थे? 1 2 3 4। तो क्या आप यहाँ पे ये बोल सकते हो अंक के जगह पे अक्षर? अगर बोल सकते हैं अंक के जगह पर अक्षर तो चैट ऑप्शन डबल वाई टाइप कीजिए या वाई टाइप कीजिए। क्या अंक के जगह पे हम अक्षर बोल सकते हैं? कि अगर अक्षर में संक्रियाएं लगे, वाई टाइप कीजिए। अक्षर वही हुआ ना, अक्षर मतलब 1 2 3 4। अंक भी क्या हुआ? 1 2 3 4 हुआ ना, अक्षर बोल सकते हैं। यानी अक्षर पे जब संक्रियाएं लगती हैं तो उसे कहते हैं हम लोग अंक गणितीय व्यंजक, है ना। अब आता है बीजीय व्यंजक क्या होता है। तो बीजीय व्यंजक में जो होता है ना, इसमें अक्षर और चर दोनों पे संक्रियाएं लगाते हैं, दोनों पे संक्रियाएं लगाते हैं। संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग। संक्रियाएं मतलब जोड़ घटाओ गुना भाग। इसे कहेंगे अंकगणितीय व्यंजक और इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम लोग बीजीय व्यंजक। जिससे एक एग्जांपल जैसे समझ लेते हैं। देखो मान लो a जोड़ 3 -7 गुने q। तो देखो यहाँ पे अचर भी है, चर भी है और उसपे संक्रिया लग रहा है, जोड़ घटा गुना भाग। तो ये क्या कहलाएंगे? ये हमारी बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। ये हमारी क्या कहलाएंगे? बीजीय व्यंजक कहलाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक बात आप ये बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि सारी की सारी, आप ये भी क्या बोल सकते हो कि सारी की सारी जो आपकी अंकगणितीय व्यंजक है वो सारी के सारी अंकगणितीय व्यंजक हमारी
बीजीय व्यंजक व्यंजक कहलाएंगे, लेकिन सारी की सारी बीजीय व्यंजक अंगगणितीय व्यंजक नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बीजीय व्यंजक में अक्षर और चर दोनों हो सकते हैं, लेकिन अंगगणितीय व्यंजक में सिर्फ अक्षर होगा। यानी सारी की सारी अंगगणितीय व्यंजक हमारी बीजीय व्यंजक कहला सकती है, लेकिन सारी सारी बीजीय व्यंजक अंगगणितीय व्यंजक नहीं कहला सकती है। ठीक है, तो चलो इसका स्क्रीनशॉट लो आप और चैट में डबल वाइट कर दो। जैसे आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो, जल्दी करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास के लिए हम लोग इतना यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो बच्चे अपना डाउट पूछ सकता है। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट बॉक्स में वाइट टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।